है? ऐसा है कि नोएडा वाले मामले में खूब एक हफ्ते कमेटी 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 को हुआ तो कुछ नहीं, तो होना कुछ नहीं है। आप सब लोग देखिए कि सामने वो गड्ढा है जहां पे वो लड़का, उसकी बाइक, उसकी लाश मिली। आरोप ये लगाया गया है कि यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं थी, सुबह सुबह ये बैरिकेडिंग की गई है। ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, B1C3A जनकपुरी पर सीसीटीवी लगा हुआ है। क्या पुलिस को इसकी सीसीटीवी लेने में इतने टाइम लग गया? पुलिस को सीसीटीवी ले और इसको बताए कि क्या हुआ था यहाँ पे रात को। ये सुबह सुबह बैरिकेडिंग किसने लगाई है, पूरे के पूरे क्राइम सीन को किसने ड्रेसअप किया है, ये तो ये लोग बता देंगे। इसमें आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, पूछना चाहिए कि उसके सीसीटीवी में क्या आया हुआ है। हमने पूछा कि गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है, प्रवेश वर्मा जी ने कहा हाँ, लेकिन किस पर बनता है जवाब नहीं दे पाए। देखिए, वो पूरे के पूरे मामले में लीपापोती करने के लिए सुबह ही शुरुआत हो गई। जब मंत्री खुद यहाँ पे आ गए और उन्होंने बोला कि नहीं जी, सारा के सारे जो थे बैरिकेडिंग वगैरह सब कुछ थी। जब सारी बैरिकेडिंग थी तो बाइक कैसे आ गई, हवा से आ गई, उड़ के आ गई, कैसे आ गई? तो लीपापोती तो मंत्री ने खुद ही करनी शुरू कर दी। जब मंत्री ने ही लीपापोती कर दी तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो मंत्री ने कहा वो डिपार्टमेंट लिख देगा। सर, एक चीज है, जो कमल का जो दोस्त बता रहा था कि अब कई थाने में गए और सीसीटीवी फुटेज थे, लोकेशन को डिलीट करा दिया पुलिस ने। पुलिस की जो थ्योरी है उस पर सवाल उठते हैं। देखिए, पुलिस का तो पूरा का पूरा जो कंडक्ट रहा है वो सवालों में है। जब उसका फोन ऑन था तो जाहिर सी बात है पुलिस के पास लोकेशन थी। पुलिस के पास लोकेशन थी तो रात को क्यों नहीं शेयर की गई, शेयर करके क्यों डिलीट कर दी गई? और 6 थानों में वो लोग गए, क्यों रात को पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की? क्यों उनको कहा गया कि सुबह आइएगा? कई सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है पुलिस मामले के अंदर कुछ फर्जीवाड़ा कर रही है। इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया है, बाद में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, मिट्टी के टीले बनाए गए हैं। पूरा का पूरा मामला जो है पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत का है। एडीसीपी चुप रहे, हमने सवाल कई बार किया कि आप बोलिए। एडिशनल सीपी आए, एडिशनल सीपी क्या बोलेंगे? वो तो सीपी जो जब बदमाश है, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस ही लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुमने अगर मिसिंग की बात करी तो हम तुम पे FIR दर्ज कराएंगे, तो आप फिर उनका डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो भी सब यही करेंगे। इसी तरह का सर एक मामला हुआ जो नोएडा वाला, उसमें जो चश्मदीद था जिसने मदद की, उसका बयान पलट गया, उस पर कई तरह के दबाव बनाए और उसने फिर कह दिया कि हम किसी की मदद नहीं करेंगे। तो ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, देखिए, ये तो पूरा का पूरा गुंडागर्दी, ओपन गुंडागर्दी है। पुलिस की ओपन गुंडागर्दी है। दिल्ली में हुई 800 से ज्यादा लोग जनवरी के पहले महीने के 15 दिन में लापता हो गए। ये पुलिस का ही डाटा है, PTI ने छापा, उसको हम लोग कह रहे हैं तो पुलिस कह रही है कि हम FIR दर्ज कराएंगे। तो ये तो पूरी गुंडागर्दी चली रही है। वो नाबालिग लड़कियां कहाँ गायब हो रही हैं, क्यों नहीं ढूंढा जा रहा उनको? पुलिस की क्या मिली भगत है इसके अंदर, पुलिस बताए। क्या इस मामले में मुआवजा मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को? आप मांग रहे हैं? मुआवजा तो बहुत छोटी चीजें हैं, उसको सबसे पहले तो इंसाफ मिलना चाहिए। मुआवजा तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को देते हैं। 100 से ज्यादा लोग मारे गए पिछले 1 साल में, कहीं पे डूब कर, कहीं पे जल कर, कहीं पे बिजली के तार से करंट लगकर, कहीं पे दीवार गिरकर, 100 से ज्यादा लोग। इन्होंने मुआवजा किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मुआवजा दिया, उसकी बीवी को नौकरी दो। आप भारतीय जनता पार्टी के फंड से दो, भारतीय जनता पार्टी को जो देना है। अगर आप दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हो तो सबको दो, सबको नौकरी दो। तो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है।